नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसका खास महत्व है, अक्षय तृतीया। यह पर्व हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया का महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस दिन की महिमा को जान सकें। अक्षय तृतीया इस साल 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इस समय के बीच में पूजा करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। तो जो इस दिन व्रत करने वाले लोग हैं तो उनको पारण विधि का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। व्रत का पारण विशेष रूप से व्रती समाप्ति के दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है, जो कि इस दिन का शुभ समय होता है। तो आप पारण विधि में क्या क्या करें? व्रती समाप्ति के समय ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी जाती है। पानी, फल, पुस्तिका या लक्ष्मी गणेश की पूजा सामग्री का वितरण किया जाता है। तो पूजा के बाद कुछ लोग व्रती समाप्ति के समय व्रती का भोजन जैसे फल, खीर, पकवान जो उन्होंने बनाया होता है वो ग्रहण करते हैं। फिर अंतिम में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन का सेवन किया जाता है। तो आप पारण किस दिन करें? तो पारण तिथि है 1 मई को। आप व्रत का पारण 1 तारीख को करें। इस दिन व्रत करने वालों को शुभ मुहूर्त यानी सूर्योदय से लेकर सायंकाल यानी शाम तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप नौकरी और व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसे पारंपरिक विधि से सुबह जल्दी ही कर सकते हैं। तो तिथि के हिसाब से यह पारण 1 मई को सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो इस समय का महत्व बहुत खास होता है क्योंकि इस समय किया गया पारण शुभ और समृद्धि से भरपूर माना जाता है। तो आप अंतिम में दक्षिणा देके, भोजन करके, साथ में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना व्रत का समापन कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए। तो हाँ, इस दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे धन की देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। तो इस दिन सोना खरीदने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सोने का कोई भी आभूषण या बर्तन खरीदना इस दिन के महत्व को बढ़ाता है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो क्या खरीदना शुभ रहेगा? तो आप इस दिन अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी, नई संपत्ति, आभूषण, नए बर्तन और लक्ष्मी या गणेश जी की मूर्तियां भी खरीद सकते हैं। यह भी बहुत शुभ रहेगा। तो इन वस्तुओं से भी धन, संपत्ति और सुख समृद्धि का आगमन होता है। और इस दिन आप कौन से रंग के वस्त्र पहने जिससे यह दिन अत्यंत शुभ हो आपके लिए? तो आप इस दिन पीले और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने। यह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये रंग धन, समृद्धि और सुख का प्रतीक भी माने जाते हैं। तो इसलिए इस दिन पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहने, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस दिन कुबेर जी की पूजा भी की जाती है जो धन के देवता हैं। भगवान विष्णु की पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में धन और वित्तीय समृद्धि का वास होता है। तो भगवान गणेश की पूजा से विघ्नों का नाश होता है और सफलता मिलती है। साथ ही कुबेर जी की पूजा करने से उनका साथ आपके साथ हमेशा बने रहेगा। तो इस दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो कुबेर जी की पूजा भी अवश्य करें। आइए जानते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा के बारे में। अक्षय तृतीया की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो भगवान विष्णु और देवताओं के साथ राक्षसों द्वारा किया गया था। यह मंथन अमरत्व और धन संपत्ति के लिए किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान कई रत्न और अमृत प्रकट हुए, जिनमें से अमृत सबसे महत्वपूर्ण था। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जिससे वह राक्षसों को धोखा दे सके और देवताओं को अमृत दिला सके। राक्षसों को विश्वास दिलाया गया कि अमृत का बंटवारा समान रूप से होगा, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी रूप रंग से राक्षसों को मोहित किया और देवताओं को अमृत का सेवन करने का अवसर दिया। इस दिन अक्षय तृतीया की महिमा और विशेषता है कि अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं ने अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाले धन और सुख की प्राप्ति की।
यह दिन हमेशा अक्षय पुण्य और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया का यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन से कभी समाप्त न होने वाला पुण्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन नई शुरुआत के लिए कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। यह दिन धन और धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप से राक्षसों को धोखा दिया और देवताओं को अमृतत्व दिलाया। अमृत के सेवन से देवता अमर हो गए। इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है जो संपत्ति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। तभी से अक्षय तृतीया मनाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन नई वस्तुएं, सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से नए कार्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, तो इस दिन नए कार्य अवश्य करें। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि और व्रत के नियम। आखिर इस दिन व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। इस दिन का प्रारंभ स्नान से करें और शारीरिक एवं मानसिक रूप से शुद्ध रहें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए। घर की साफ सफाई करें और घर को पवित्र करें ताकि पूजा का वातावरण शुभ रहे। इस दिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनका मोहिनी रूप विशेष रूप से पूजनीय है, इसलिए उनकी पूजा में इस रूप का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते और चंदन का उपयोग करें। आधी रात के समय भगवान के समक्ष दीपक जलाएं। नंदीग्राम या विष्णु मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। इससे घर में धन संपत्ति का वास होता है और देवीय कृपा प्राप्त होती है। दान करने से पुण्य प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत कर रहे हों उन्हें ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने चाहिए। सोने या चांदी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन धन या आभूषणों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से अगर आप सोना या चांदी खरीद रहे हैं तो उनका पूजन भी अवश्य करें। यह दिन विशेष रूप से सोना खरीदने के लिए शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज़ कभी समाप्त नहीं होती और जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें दिन भर उपवासी रहना होता है। इस दिन विशेष रूप से फलाहार या जल का सेवन ही किया जाता है और रात को पूजा समाप्त करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आपको इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और व्रत के नियम क्या कहते हैं। व्रत के दौरान भोजन में केवल फलाहार या जल का सेवन करें। उपवासी रहने का उद्देश्य रखें और व्यक्ति इस दिन के पुण्य को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। व्रत का उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करना होता है। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और इस दिन विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में रहना चाहिए। और व्रत रखने वाले लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवासी रहें। सूर्योदय के बाद ही पूजा करें, उसके बाद ही भोजन करें। रात को पूजा समाप्त करने के बाद ही पारण भी कर सकते हैं। इस दिन का पारण विशेष रूप से शुभ होता है और व्रत के बाद ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन का व्रत क्यों करते हैं और इस दिन के व्रत को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो यह दिन विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह दिन अक्षय यानी अविनाशी, असीमित पुण्य और धन का प्रतीक है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से सफलता मिलती है और जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया व्रत का महत्व और इसका पालन विशेष रूप से इस दिन की पवित्रता और पुण्य को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया का महत्व, पूजा विधि, पौराणिक कथा और इस दिन क्या खरीदना शुभ रहेगा और क्या नहीं। तो वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि नारायण।